उस जो जो गौध्वज है वहाँ की नियमित पूजा पाठ जो है, वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो उसकी पूजा पाठ प्रतिदिन करते रहते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य जी का निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश हुआ कि एक बार जाकर के पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर गौध्वज स्थापित हुआ है वहां की परिक्रमा, पूजन और निरीक्षण करके आइए। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने 36 प्रदेश में लगभग सभी जगह पर जाकर के गौध्वज की स्थापना किया था। कुछ प्रदेश ऐसे थे जो कि समुद्र के अंदर थे, समुद्र के आसपास, तो सन्यासी के और शंकराचार्य की मर्यादा होती है कि समुद्र पार नहीं कर सकते, समुद्र नहीं ला सकते हैं। उस जगह पे जगद्गुरु शंकराचार्य जी नहीं गए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भी ध्वज गया था और वहां पर ध्वज स्थापित हुआ। इस ध्वज स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 36 प्रदेशों में जाके करने का यही था हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य जी का, कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गाय हम सभी लोगों की आराध्य है। घरों में अगर सबसे पहली रोटी किसी की निकलती है, महिलाएं जो घर में काम करती हैं किचन में, तो पहली रोटी गाय की निकालती हैं। जबकि गुरु भी बहुत प्रिय होता है, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात ईश्वर माना गया है, लेकिन हम पहली रोटी जो है गुरु की भी नहीं निकालते हैं, पति की भी नहीं निकालते हैं। परिवार में महिलाओं के लिए जो पत्नियां होती हैं, उनके लिए पति जो है, और भी ढेर सारे माता पिता, सास ससुर हैं, सभी बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन पहला रोटी अगर किसी की निकलती है तो वो गौ माता की निकाली जाती है। पूरे देश में लगभग गाय की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, भ्रमण किया है, देख रहे हैं, बड़ी स्थिति खराब है। गाय हमारी बोटी बोटी काट कर डॉलरों में बेची जा रही है, विदेशों में उसका निर्यात हो रहा है। ऐसे में जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और केंद्र सरकार से मांग किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो उससे फायदा यह होगा कि एक देश एक कानून की बात चल रही है, तो केंद्रीय कानून अगर गाय के लिए भी बन जाएगा, जिन प्रदेशों में गाय कट रही है, जहां पे स्लॉटरिंग हो रही है, जहां पे गाय को काटने की परमिशन दी जा रही है, होता क्या है, जिन प्रदेशों में गाय को काटने की परमिशन नहीं है वहां तो गाय नहीं कटती है, लेकिन वहां से उन प्रदेशों में चली जाती है जहां पे स्लॉटरिंग की परमिशन अभी है। और जब केंद्रीय कानून बन जाएगा तो वहां भी गाय कटनी बंद हो जाएगी, ये इसका बेनिफिट होगा। लेकिन धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया, अभी कोई केंद्रीय कानून इस तरह का नहीं बना। एक बहुत बड़ा काम और अच्छा काम हुआ, जगद्गुरु शंकराचार्य जी के निर्देशन में उन्होंने प्रदेश सरकारों से भी आह्वान किया था कि केंद्र सरकार जब करेगी तब करेगी, उसको तो राष्ट्र माता घोषित करना है, राज्य सरकारें तो राज्य माता घोषित कर सकती हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार, जिन्होंने शंकराचार्य जी के आह्वान पर महाराष्ट्र सरकार ने उसको राज्य माता का दर्जा प्रदान किया, और वहां पर जो है गौ माता के लिए एक कानून बनाया। इस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो प्रदेश हैं ये राज्य माता घोषित करना शुरू करें। हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी अपील करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करे और राज्य माता घोषित करे। और इसी क्रम में केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्र माता के रूप में इसको घोषित करे। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मेरी जो गौ माता है, इसको केंद्र ने जो है पशु की सूची में डाल रखा है। इसके साथ वही व्यवहार होता है जो सब एनिमल और पशुओं के साथ व्यवहार होता है, वही गौ माता के साथ व्यवहार हो जाता है। जबकि गौ माता तो हमारे शास्त्रों में
कहा गया है ये गाय माता का स्वरूप है। मैंने कहा ना कि गुरु होता तो मनुष्य शरीर होता है, हमारी तरह हाथ पैर उसके भी हैं, लेकिन जिसका गुरु होता है वो उसके भगवान के लिए भगवान तुल्य होता है, ईश्वर तुल्य होता है। हम उस गुरु को ईश्वर के रूप में पूजते हैं। इसी तरीके से गाय भी हमारे लिए आराध्य है और उसे हम जो है गौ माता के रूप में पूजते हैं। तो जब तक पशु की सूची से केंद्र सरकार इसको गौ माता को नहीं निकालेंगी तब तक गौ माता का भला नहीं हो सकता। इसलिए हम केंद्र सरकार से पहली मांग करते हैं जगतगुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से, जो उनकी एक अपील है कि केंद्र सरकार गाय को पशु की सूची से बाहर कर उसे माता का दर्जा प्रदान करे और दूसरा एक केंद्रीय कानून बनाए और उसे सरस्वती जी महाराज ने जाखू मंदिर में गौध्वज की स्थापना किया था। आज हम वहां गए, गौध्वज का पूजन किया, परिक्रमा किया और वहां से पूजन और परिक्रमा करने के बाद आप मीडिया कर्मियों के साथ बैठ करके पत्रवार्ता को संबोधित कर रहा हूं और इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि मीडिया एक बहुत बड़ा मजबूत खंभा है, हमारी भी पूजनीय है, वो गाय आपकी भी पूजनीय है। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि गौ माता को ये हिमाचल प्रदेश सरकार तब तक तो राज्य माता घोषित करे और केंद्र सरकार से राष्ट्र माता घोषित करे। इसी क्रम में हम पूरे भारतवर्ष की यात्रा निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश कर चुका हूं, दिल्ली हो चुका है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, अब आपके हिमाचल प्रदेश होते हुए राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, असम, सभी 36 प्रदेशों में जाना है। जहां जहां पे गौध्वज स्थापना हुई है वहां पर उनका पूजन करना है, की अर्चना करनी है, जो है परिक्रमा करनी है और वहां की प्रदेश सरकार से मांग करनी है कि प्रदेश सरकार राज्य माता घोषित करे और केंद्र सरकार राष्ट्र माता घोषित करे। हिमाचल सहित 12 राज्य ऐसे हैं जहां गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आलसी प्रतिबंध है, जबकि 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर सरेआम गौ का हत्या की जाती है। तो क्या उन राज्यों में आप गए और वहां के मुख्यमंत्री से आप बातचीत करते हैं कि इसको जो है पूरे देश में गौ हत्या के ऊपर कम से कम पूर्णतः प्रतिबंध लगे? जी, इसी बात को मैंने भी आपको बताया था जो है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो है अभी 4 महीने पहले ही लोकसभा में जिस भी दल के सदस्य हैं, एक भी सदस्य है अगर लोकसभा में उनका संसद सदस्य गए, कांग्रेस के कार्यालय पे गए, सपा के कार्यालय गए, बसपा के कार्यालय गए, तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पे गए, सीपीआई के कार्यालय गए, मतलब ऐसा कोई कार्यालय नहीं था जो सदन में हो उसका सदस्य। और जगतगुरु शंकराचार्य जी ने गए, उनके दरवाजे जाके गए, उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ करके सरकार से बात करिए, आप विपक्ष में हैं, आप अपनी विपक्षी भूमिका निभाइए, जो विपक्ष में नहीं है, कम संख्या है उनके संसद होने सदस्यों की, वो भी भारत सरकार से भी बात करें और कहें कि ज्यादातर 100 करोड़ हिंदुओं की इच्छा है गौ माता को जो है वो उसका दर्जा प्राप्त हो। जब वहां से वापस आए उन्होंने कहा कि क्या हम भारत में ही थे? मतलब भारतवर्ष के ऐसे प्रदेश कुछ हैं जिन प्रदेशों में जगतगुरु शंकराचार्य जी को गाय के नाम पर नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। तो दुर्भाग्य है, मैं क्या कहूं। और